नेगेटिव एनर्जी तो डिवोर्स करा देती है लड़कियों का शादी के बाद। वो चीज़ आप फॉलो करो घर पे, आपकी लाइफ में भी कम से कम नेगेटिव एनर्जी का पार्ट तो 100% नहीं रहेगा। मैं कैसे उनकी शराब छुड़वाऊँ, ठीक है। इससे उसकी लाइफ में 24 आवर्स कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 11 बजे तक 20,000 रुपये आ गए। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अनफिल्टर टॉक्स में, जहां मैं दिव्या सिंह आपको मिलाती हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो सर, आप इस वक्त इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इन चीजों को लेके कि आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपको जो ये भूत या नेगेटिव एनर्जीज इन सब चीजों फील होती हैं या आप लोगों को बताते हैं कि ये सारी चीजें एक्सिस्ट करती हैं दुनिया में। आप एक मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या आपका मेडिकल गवाही देता है इन सब चीजों पे मानने के लिए? नहीं, मेडिकल गवाही नहीं देता, बिल्कुल। मेडिकल इसके एकदम अगेंस्ट है। मेडिकल साइंस में नेगेटिव एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था पहले एक बार कि रेकी होती है। रेकी इज द साइंस ऑफ एनर्जी हीलिंग, जिसमें आप हाथ रखते हो, आपका हाथ हीट होता है एंड सामने वाले को भी हीट फील होती है। एंड रेकी के थ्रू आप किसी के भी हार्ट को, माइंड को, इवन उसके अगर उस पार्ट में पेन है तो आप उस पर हाथ रख के उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये एक एनर्जी हीलिंग है। अब इस चीज को भी साइंस नहीं मानेगी, वो कहेगी ये साइकोलॉजिकली आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया कि आपने उसको हील करा है। बट एक्चुअल में हीट आपके हाथ पे आई, एक्चुअल में हीट पेशेंट ने फील करी जिसपे आप कर रहे हो, और आपके बीच में वर्डिंग एक्सचेंज ही नहीं हुई। अच्छा। आपने कुछ बोला ही नहीं कि अब आप महसूस करो आपका पेन कम हो रहा है। आपने सिर्फ हाथ रखा और आपने बस मेडिटेट करा एंड उसकी वो हील हो गई। यानी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और नेगेटिव एनर्जी क्या है? एनर्जी तो है। तो जैसे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आपको नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जब आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आपके साथ के जो डॉक्टर्स हैं मेडिकल फील्ड के, उनके सामने भी आप बात करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, उनको भी पता है कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। तो कभी मजाक बना है इन चीज़ों को लेके आपका? मैं एक्चुअली इन चीज़ों को लेके मेडिकल लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, पहली चीज़ तो, क्योंकि मुझे पता है कि वो बिलीव नहीं करने वाले कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आपस में ही मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए हूँ कि मेरा बेसिकली ये गोल है कि ऑडियंस इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाए। क्योंकि एक चीज़ जो सत्य है वो ये है कि जो बीमारी या दर्द होता है बॉडी में, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो या कितना भी बड़ा आपके दर्द हो या हल्का सा भी पेन हो, उसके सिर्फ दो ही रीज़न है, कर्मा या फिर नेगेटिव एनर्जी। कर्म से बच्चे मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, कर्म से किसी का हाथ पैर नहीं है, विकलांग है, कर्म से किसी का जेनेटल ऑर्गन खराब है, वो ट्रांसजेंडर बन गया आगे जाके, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर्मों से आती है बाय बर्थ, पिछले जन्म पे कर्म से, ठीक है। या फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी, फ्रेश बॉडी आपको मिली, बट लेटर ऑन लाइफ में 10-15 साल बाद, 20 साल बाद आपको कोई बीमारी अटैच हो गई। अच्छा। तो ये नेगेटिव एनर्जी ने इसको कॉज करा। तो ये दो ही रीजन होते हैं आपकी बॉडी में डिसीज होने का। तो आपने कभी ऐसा पेशेंट कोई अटेंड किया है जिसको नेगेटिव एनर्जीज का भी प्रभाव हो और मेडिकल तरीके से भी वो जो हो बीमार हो? मैडम, जितने भी पेशेंट हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ना, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, जो सफ़र करते हैं पेन से, डिसीज से, उन पे नेगेटिव एनर्जी ही उसे कॉज करती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। कोई इंसान है जिसके कर्म अच्छे हैं और जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, उसे कोई डिसीज हो ही नहीं सकती। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि दुनिया में आप जितने लोगों को देखते हो, सारे पेशेंट्स, सबको नेगेटिव एनर्जी ने इन्फ्लुएंस करके रखा है उनकी बॉडी से। उनकी बॉडी में उन्होंने डिसीज दी हुई है और उनकी एक्टिविटीज जब आप पूछोगे तो उनके घर में ये 4 चीजें पाई जाएंगी: अल्कोहल, नॉनवेज, अंडा, स्मोकिंग या फिर लस्ट। लस्ट में मैस्टरबेशन, पॉर्न वीडियोस देखना, फिजिकल रिलेशन बनाना। तो ये चारों में से कोई चीज उनके साथ होती होगी, या तो फिर उनकी गलती ये होगी कि वो एक फीमेल होगी, बस। लेकिन सर, मैं एक गांव का ही किस्सा सुनाना चाहूंगी आपको कि गांव में एक फीमेल और मेल दोनों रहते थे, भाई बहन थे दोनों, ठीक है। और उनका चरित्र आप यकीन नहीं मानोगे, दोनों ही मेंटली खराब थे। उन दोनों को दिमाग नहीं था, नॉर्मल बात करते थे, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। बचपन से लेके आज तक उन्होंने एक साधारण जीवन जिया है। उनका सेक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं रहा, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहा, किसी को ना गाली देना ना गलौज, खाना खाना सोना, खाना खाना सोना। लेकिन मौत के आते आते इतनी गंदी मौत हुई है उनकी कि बॉडी में सेल्स नहीं थे। प्लेटलेट्स का इशू होता है आजकल, प्लेटलेट्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका क्या कारण रहा? वो तो नेगेटिव एनर्जी भी नहीं थे, वो तो पॉजिटिव इंसान थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलतियां ही नहीं की, उनके पास समझ ही नहीं थी। आप कर्म क्यों भूल रहे हो? कर्म का भी तो रोल होता है।
आपको आइडिया नहीं कि उस आदमी ने पिछले जन्म में उसे कैसे कर्म रहे होंगे। अब आप देखते हो बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो गरीब परिवार में पैदा होती हैं, बट उनकी शादी बहुत ही रिच फैमिली में होती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, वो रानी बन जाती है। सेम ऐसे कोई लड़की रिच परिवार में पैदा हुई, उसने लव मैरिज कर ली एक लड़के से, एंड शादी के बाद उसकी लाइफ एकदम वर्स हो गई। ठीक है, दोनों सिनेरियो हैं। ठीक है, मतलब एक लड़की ने अपनी लाइफ में 20-25 साल तक सुख भोगा, देन दुख आया। एक लड़की ने 20-25 साल तक दुख भोगा, देन सुख आया। ठीक है, शादी के बाद लाइफ चेंज हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कि कर्म से, देखिए कर्म हमारा, जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जो बेसिक लगन होता है, जिसमें आपके सारे ग्रह आपका एक बेसिक लाइफ का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपको लाइफ में ये प्रोफेशन चूज करना चाहिए, आपका ये इस डेट पे या इस ईयर के अराउंड शादी होगी, कुछ बेसिक या एक्सीडेंट होगा, कुछ बेसिक चीजें एस्ट्रोलॉजी में मेंशन होती है। तो वो कैसे होती है कि जो आपके ग्रह होते हैं, ये मैंने एस्ट्रोलॉजी से डिस्कस करके, मैं ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो पिछले जन्म जैसे आपका जो था, उनमें जिन भी ग्रहों के साथ आप गलत काम करोगे तो वो ग्रह आपका नेक्स्ट जन्म में नीच का बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पास्ट लाइफ भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंज होती है। तो जो लोग अभी इस जन्म में कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी तो उनकी लाइफ में पड़ना चाहिए ना, पॉजिटिव वे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो डेली अच्छा काम करते हैं, फिर भी वो सफर करते हैं। अब इस सफरिंग के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, उनका जो पास्ट लाइफ का कर्मा था, उस बैड कर्मा की वजह से इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन वो सफर कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं निरंतर कि यार मैं तो अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। या तो ये हो सकता है, या फिर उनके पास्ट लाइफ के कर्मा भी अगर अच्छे हों तो इस समय जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो नेगेटिव एनर्जी है। जैसे, और नेगेटिव एनर्जी वाली चीज मेरी लाइफ में थी कि मैं डेली बेसिस पे जानवरों को फीडिंग करता था, डॉग्स को खाना देना, कोई गरीब दिख गया उसे खाना देना। मैं हमेशा कई सालों से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी, जब मैं धार्मिक नहीं था, मैं इतना तो क्योंकि मेरी लाइफ में फॉरेनर्स बहुत आए, मैं दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ रहा हूँ, तो मेरी एक कॉमन फिलॉसफी थी कि जब उनसे मिलना शुरू हुआ मेरा, तो पहला क्वेश्चन मन में ये है कि यार क्या हिंदुइज्म ही एक ओनली रिलीजन है? क्योंकि ये तो क्रिश्चियन है, ये तो यूरोप से आ रहा है, अब ये देखो ये अफ्रीका का है, ये काला दिखता है, ये पता नहीं क्या फॉलो करता है। ठीक है, ये देखो चाइना से आ गया, ये क्या खाता पीता है। उन लोगों से बातचीत शुरू हो गई थी, तो खुद हम चले गए थे सोच में, अच्छा, कि हिंदुइज्म ही रिलीजन है या फिर इनका भी रिलीजन सत्य है, क्या है। तो हमने फिर एक दिमाग लगाया मन ही मन में, सोच विचार करके कि देखो यार, जितने भी रिलीजियस गॉड हैं, सबने धरती पर रह के अच्छा काम करा, हम अच्छा काम करेंगे तो सब खुश रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये फिलॉसफी फॉलो करी, तो उसी फिलॉसफी के अंतर्गत हम डॉग को फीडिंग करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, बट फिर भी हमारी सफरिंग हो रही थी लाइफ में। मेरे बैरियर्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्लेश हो रहा था घर में, वो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा। तो ये चीज कॉज कर रही थी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जिस दिन से मैंने नेगेटिव एनर्जी को हटाया, उस दिन से मेरी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए। और हम अब लोगों को अवेयर कर रहे हैं, गॉड ही ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी सोल्यूशन दे पा रहे हैं। इससे हमें कोई बिजनेस भी नहीं जनरेट करना। जो चीज मैंने फॉलो करी है सिंपली उसको हटाने के लिए, वो चीज आप फॉलो करो घर पे, आपकी लाइफ में भी कम से कम नेगेटिव एनर्जी का पार्ट तो 100% नहीं रहेगा। अब यहाँ पे, अब जैसे अभी क्या हो रहा है कि लोगों के साथ प्रॉब्लम सारी लाइफ में, वो चले जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास कि सोल्यूशन बताओ, तो वो कहेगा ये पूजा करानी पड़ेगी, या ये तुम्हारा ग्रह खराब है तो ये तुम्हें अंगूठी पहनो, है ना। वो अंगूठी भी पहन लेगा, सब कुछ कर लेगा, बट है तो एक नेगेटिव एनर्जी ना जो प्रॉब्लम दे रही है। उसका क्या सोल्यूशन करा आपने? कुछ नहीं करा। आप न्यूमरोलॉजी के पास चले जाओ, आप वास्तु के पास चले जाओ, घर में तुम्हारे नेगेटिव एनर्जी है तो तुम इन कुछ भी कर लो, तुम देने वाली प्रॉब्लम वो है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी को हटाओ, देन आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसके लिए फिर आप कुछ करो, तब तो उसका असर दिखेगा भी। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो आपको तो जो आपके पेशेंट्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल पेशेंट्स आते हैं आपके पास, तो आपको पता कैसे चलता है कि वो उनके अंदर स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स हैं और उनको ट्रीट कैसे करते हैं आप? देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पेशेंट है मेरे पास आ रहा है, ठीक है, या दुनिया का कोई भी पेशेंट हो, दूसरी फील्ड का ही क्यों ना हो, वो सफर कर रहा है या तो कर्मों की वजह से या नेगेटिव एनर्जी की वजह से। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी के लिए मैं उससे ये पूछता हूँ कि आपको ड्रीम्स किस तरह के आते हैं। अगर उसके ड्रीम्स ज्यादातर, जैसे ज्यादातर फीमेल्स, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही कॉमन ड्रीम है, आपके वीडियो में बहुत सारी लड़कियां अपनी मम्मी से पूछ सकती हैं, जिनको बॉडी में पेन है जॉइंट्स का, उनको सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखते हैं। ठीक है, डेड बॉडीज। और ये एक नहीं, ये कई 100 फीमेल्स ने मुझसे बोला है जो जॉइंट्स पेन लेके आती है कि उनको सपने में मरे हुए लोग दिखते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ड्रीम है। ठीक है, ये आता ही आता है। तो ये हो गया नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट, कि नेगेटिव एनर्जी है उनके साथ और वो उनकी जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फीमेल,
और नेगेटिव एनर्जी के 4 डिजायर हैं जो मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, अल्कोहल, नॉनवेज, अंडा, स्मोकिंग और लस्ट। अब लस्ट में आपका मैस्टरबेशन आता है, पॉर्न वीडियोस आ गया, या फिजिकल रिलेशन बनाना आ गया। तो जो मेल एंटिटी है तो वो फीमेल को इसीलिए कैप्चर करती है बिकॉज ऑफ द लस्ट फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए जो फीमेल है वो अफेक्टेड होती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपके ड्रीम्स कैसे आते हैं, वो ड्रीम्स बता देते हैं। ड्रीम्स के बाद उनकी स्लीप साइकिल कैसी है, कितने बजे वो सोती है, रात में सोने का तरीका क्या है, बॉडी में पेन होता है कि नहीं होता है। देखिए, जहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, कर्म से अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो सिर्फ उसकी बॉडी में होगी, घर के बाकी मेंबर्स ठीक होंगे। सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग जन्म है। लेकिन जहां पे नेगेटिव एनर्जी का वास होगा तो, और पेशेंट मेरे पास आया है तो उसके घर में बाकी लोगों को भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, बाकी लोगों को भी नींद अफेक्ट होगी। तो एक ये और साइन है नेगेटिव एनर्जी का, ठीक है। बाकी नहीं तो नॉर्मली लोग बता ही देते हैं मुझे अपने मुंह से ही कि नहीं भैया, मैं 10 बाथरूम में मैंने उसको आवाज सुनी थी, मेरे कान में किसी ने बोला था, मुझे सपने में वो दिखाई दिया था। अच्छा। तो वो अपने इंसिडेंट्स खुद ही बता देते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो इंसिडेंट बताते हैं सबके इंसिडेंट तो कॉमन होते होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती पहचानने में कि कौन सा बंदा मेरा एग्जैक्टली सही बोल रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। अब मुझे नहीं पता कि उसकी बीमारी जो है वो कर्म से है कि नेगेटिव एनर्जी से है, ठीक है। मैं कितना भी श्योर हो जाऊं कि नेगेटिव एनर्जी है या कर्म है, मेरा सिंपल सा कहना है लोगों से कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है तुम उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो लो ही। अब नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हारी बैक में पेन दे दिया, इन्फ्लामेशन दे दी, तुमने उसको हटा दिया, तो क्या इन्फ्लामेशन भी चली जाएगी? नहीं। इन्फ्लामेशन को तुम मेडिकली ठीक करो, मेडिसिन लो, सिकाई करो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को हटा लो। मेरा इसका सिंपल फॉर्म में मतलब है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा। तो आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट साइड में करो एंड उसके बाद आप मेडिकल ट्रीटमेंट करो। और कर्म के लिए क्या करो, आप हर आदमी को कर्म के लिए आपके कर्म बैड कर्म जरूर होंगे, तभी आप यहाँ पे बैठे हो इस लाइफ में। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए हो, आपको रिच फैमिली नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, तो आप ये जो आए हो इस दुनिया में, ये कर्म को ही काट रहे हो। आप स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ बना रहे हो अपनी। लेकिन सर, ये तो आपने जो बात बोली कि अगर आपके कर्म खराब है तो आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तो क्या रिच होना या क्लासी होना या हाई क्लास बिलोंग करना आपको बताता है कि आप कौन से बैकग्राउंड, आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे? मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपकी एज अराउंड 30 साल की है, ठीक है, और स्टिल अपनी लाइफ में आप अपना करियर को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप देखते हो कि दुबई के शेख हो गए, उनके बच्चे हो गए, क्या उनके पास पैसे कमी है? नहीं है। कारें खड़ी हुई हैं, दुनिया की कौन सी चीज़ वो नहीं खरीद सकते, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ के डैड बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा खासा बैकग्राउंड सपोर्ट होता है कि वो कोई एक इस एज में, क्योंकि ये जो 25 से 30 साल की एज होती है, ये एक ऐसी एज होती है कि अगर इसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट है, फादर या मदर का, आपके पास अमाउंट है, तो कुछ नहीं तो आप बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकते हो ना, भले आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में ना कर पाओ। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रहे हो, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है, तो अभी भी आपके पास एक मनी का सपोर्ट है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तब भी मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जो उनके आने वाली पीढ़ी जो होती है वो चीजों को स्पॉइल कर देती है धीरे धीरे धीरे। कितना ही फैमिली लगा ले सपोर्ट, कितना ही लगा ले, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखिए। तो उसमें भी तो फिर वही हो गई ना बात, कर्म और नेगेटिव एनर्जी अपना खेल तो वहां खेल ही रही है ना। नेगेटिव एनर्जी तो राजा से रंग को बना देती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी तो डिवोर्स करा देती है लड़कियों का शादी के बाद, ठीक है। बच्चे खा जाती है शादी के बाद, 2-2 3-3 ऑपरेशन हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो वो तो अपना रोल प्ले कर ही रही है। मैं एक उसको अगर हटा दें हम नेगेटिव एनर्जी को, तो हम एक नॉर्मल इंसान की लाइफ की बात कर रहे हैं कि देखिए, मैं आपको इसको सबसे बेहतर तरीका है एक्सप्लेन करने का कि जब मैं ये बात करूं कि मरने के बाद क्या होता है, अच्छा, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है कि जब आप जो भूत है बेसिकली, उनकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। आप जैसे इस बॉडी में आए, आपने अपना एक पूरा जीवन जिया, ठीक है। जब आप बॉडी में आए थे तो आप ये सोच के आए थे कि मुझे जो मैंने, पहली बात तो ये हमारा पहला जन्म है नहीं, हमने कई बार जन्म लिया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे इस साल रियलाइज हुआ कि मेरे पिछले जितने भी जन्म थे वो सब फॉरेन में थे। कैसे आपको कैसे रियलाइज हुआ? मैंने किसी से गाइडेंस लिया, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, मैंने उनसे गाइडेंस लिया और मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरी लाइफ में इतने फॉरेनर्स क्यों आए, इतने दुनिया के लोग मेरी लाइफ में क्यों आए, क्या रिश्ता है इनसे मेरा। तो उसने बताया कि तुमने जो है अपनी पास्ट लाइफ बहुत सारे जन्मों में ली है। अच्छा। और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा इजिप्ट से कनेक्शन है। तो मैंने उससे बोला क्या मैं अखेनातन के टाइम पे था इजिप्ट में?
अखेनातन इजिप्ट का राजा था अच्छा। एक टाइम पे, जिसका बेटा था तूतनखामून, अच्छा। जो बहुत फेमस मम्मी था। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ तुम अखेनातन के टाइम पे थे, बट तुम अखेनातन नहीं थे, क्योंकि मेरा मन में भ्रम था कि मैं अखेनातन था, क्योंकि नाम हमारा सिमिलर है, अखेनातन और केतन हो गया, ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप उस टाइम पे थे और आप सूर्य के पुजारी थे, अच्छा। सूर्य तत्व है आपके अंदर। और जो अखेनातन था उसने जो है आपका मतलब बहुत सारे लोग मूर्तियां रख के पूजा करते थे, हाँ। तो वो पहला ऐसा राजा था जिसने सारी मूर्तियां हटवा के उसने कहा था सूर्य देव की पूजा करो। और उसने एनिमल किलिंग पे बैन लगाया था, अच्छा। ठीक है, कि एनिमल किलिंग नहीं होगी, वेजिटेरियन खाना खाओ और सूर्य देव की पूजा करो। उसने ओपन टेम्पल बनाया था। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा शायद यही मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, है ना, और सूर्य मुझे अच्छे लगते हैं। बट मैं वो नहीं था अनफॉर्चुनेटली, जिनसे मैंने गाइडेंस लिया उन्होंने बताया नहीं तुम उस टाइम पे तो थे, बट तुम प्रजा में थे, तुम पुजारी थे, तुम वो नहीं थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही मेरा जो जन्म था वो अलग अलग देशों में हुआ। तो उन देशों में रहने के साथ साथ जब उन लोगों से जो भी मैंने हेल्प ली है, तो वही आज की डेट में मेरे पास आते हैं इंडिया में एज अ ट्रेवलर, और मुझसे अपना पार्ट लेके वो चले जाते हैं। और ये पिछले कई सालों से हो रहा है। और मैं सोचता था कि मेरा क्या रिश्ता है। तो और पुनर्जन्म वैसे भी इतनी सारी थ्योरीज है। महात्मा गांधी के टाइम पे बहुत फेमस स्टोरी थी पुनर्जन्म की, आप गूगल करोगे आ जाएगा, जो जिसपे उन्होंने खोज करवाई स्पेशली ये है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो भी प्रूव्ड हुआ कि नहीं यार, वो जो लेडी बोल रही है ये सच बोली, ये उस गांव की थी, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और पूर्व जन्म अगर नहीं होता तो जो लोग गॉड को मान, अगर पूर्व जन्म नहीं है तो फिर गॉड भी नहीं है, क्योंकि अगर गॉड है तो फिर वो बच्चों को मेंटली डिसेबल्ड क्यों पैदा कर रहा है, क्यों आपकी बॉडी खराब कर रहा है। गॉड को तो सारी बॉडी अच्छी देनी चाहिए, यानी कि उनके कर्म खराब रहे होंगे तो उनको ऐसी बॉडी मिल रही है। बिल्कुल। नहीं तो हर ह्यूमन तो एकदम फ्रेश पैदा होता है ना। तो अगर अगर वो नहीं है तो फिर गॉड भी नहीं तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं इनका कोई टाइम ऐसा होता है या किन किन चीजों से अट्रैक्ट होती है? क्या ऐसा हमारे अंदर, क्या हम ऐसी बॉडी में कमी छोड़ देते हैं कि ये हमारी ओर खिंचती जाती है? मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी जवाबी पे आ रहा था कि जब हमारी जो सोल होती है, जैसे मैं अलग अलग जन्मों से आया, ठीक है, इतने सारे मैंने जन्म लिए, इस बार मैं इंडिया में आया तो मैंने ये सोच के मैं आया था कि मैं इस बॉडी में जाके अपने सारे कर्म काटूंगा। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली भी, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों की हेल्प करी दुनिया भर में पिछले जन्मों में, उन सब लोगों ने आके मुझसे अपना पार्ट ले रहे हैं, स्टिल ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे यहाँ पे फ्रांस के लोग आए थे, वो चले गए आके, साइकिल से आए थे, यात्रा कर रहे थे, वाराणसी जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है आप रुक जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर बड़ा था, उनको छोड़ दिया। तो उनको पार्ट में पूरा कर रहा हूँ। तो एक तो कर्म मैं अपने काट रहा हूँ। तो जब किसी के कर्म नहीं कट पाते, जैसे मैं आया इस दुनिया पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं भटक जाता, मैं अल्कोहल पीने लगता, पार्टी करने लगता, विदेशों से अट्रैक्ट होकर विदेशी चला जाता, वहां से अपना मास्टर्स कर लेता, ठीक है, एक अलग लाइफ जी लेता, तो जब मेरी डेथ होती और इसी दौरान अगर मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच हो जाती, और मेरी जो डेथ होती वो मेरे डेथ समय से पहले होती, अच्छा, ठीक है, तो जब जैसे ही मैं बॉडी से निकलता, जब आप बॉडी से निकलोगे सबसे पहले तो आपको अपने सारे जन्म याद आ जाएंगे। अच्छा, कि आपके पास्ट कितने जन्म थे, आप एक्चुअल में कौन हो। ये बात किसने प्रमाणित की है कि जब हम मरते हैं, कि ये बात मतलब कहाँ से आती है? क्योंकि मैं भी बहुत बार सोचती हूँ ऐसा कि हम मर जाएंगे, उस मोमेंट पे क्या हो रहा होगा, हम कहाँ जाते हैं मरने के बाद, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आज तक मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आया बताने के लिए कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये सारी बातें कहाँ से आती हैं कि मरने के बाद इंसान को ये वाली बात याद आती है, इंसान 15 मिनट तक यहीं वहीं घूमता रहता है? ये सारी बातें मैं अगर अपने शब्दों में बोलूँ तो ये आती कॉमन सेंस से, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पुनर्जन्म होता है, एग्जिस्ट होता है, आप आए हो, आपकी याददाश्त चली गई है। बहुत सारे लोगों की याददाश्त नहीं जाती है, तो वो बता देते हैं कि हाँ यार पुनर्जन्म में मैं वहां था, और उनको पता चल जाता है कि ये मेरे नए माँ बाप हैं। अपने माँ बाप से बोलते हैं, आपने देखो कितने सारे वीडियोज हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी से निकलोगे तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपने जन्म याद आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये आता है कि अब तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी डेथ जो हुए वो आपकी डेथ टाइम से पहले हो गई, तो अगर डेथ टाइम से पहले आपकी डेथ हुई है तो आप बनोगे, आप जाओगे भूत योनि में, ठीक है, भूत योनि में, मतलब आपको वो पीरियड आपको काटना है। अब इस योनि में क्या होगा कि आपको इंसान की तरह आपके अंदर, अगर आपने अपनी लाइफ में गलत चीजें करी हैं, अगर आप अट्रैक्ट हुए हो अल्कोहल से, नॉनवेज से, अंडे से, स्मोकिंग से, लस्ट से, तो आपको उसको पूरा करने का मन करेगा। और आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि आप इंसान की बॉडी में एंटर हो जो अशुद्ध हो, और उसके मन में विचार दो उस चीज से रिलेटेड, और उसको वो चीज कराओ ताकि वो आप यूज कर पाओ। बट ये गलत है, लेकिन वो फिर भी करते हैं और करते रहते हैं, उनको उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा। और इसीलिए वो गंगा जल से डरते हैं कि गंगा जल जैसे ही मेरे शरीर को स्पर्श करेगा तो मेरी नहीं जलेगा नहीं, उसकी बुद्धि खुल जाएगी कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ।
और फिर बुद्धि खुलने के कारण उसको मजबूरन जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। और जो लोग भी ऐसे मरते हैं अननेचुरल डेथ, उनके पास जन्म के लिए बॉडी चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, उनको मजबूरन एक बॉडी में जाना है और वो बॉडी वो कर्म काटेंगे बेसिकली, तो वो बॉडी पुअर होगी या जो भी होगी और वो उनको पता है कि यार इतने सारे जन्म ले लिए, अब 70-80 साल फिर से ह्यूमन बन के रहना पड़ेगा, तो वो इस चीज से भागते हैं कि मुझे जन्म ना लेना पड़े। अच्छा। और जो पॉजिटिव सोल होगी, जिसके सारे कर्म कट गए होंगे, जो मोक्ष आप जिसको बोलते हो और जिसको लोग बोलते हैं कि ये जन्नत या स्वर्ग में जाएगा, तो जन्नत या स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, स्वर्ग दुनिया ही है। अब आप इस तरीके से सोचो, गॉड का जो अंश है, गॉड ने हम सबको बनाया, गॉड एक है, गॉड का जो अंश है, गॉड से जो निकला है, ठीक है, तो वो गॉड की तरह ही तो काम करेगा। गॉड क्या कर रहा है? गॉड दुनिया की हेल्प कर रहा, दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहा। तो जो अच्छी सोल होगी, जो जिसके पास ऑप्शन रहेगा, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी बन के, जैसे कि आज के डेट में नीम करोली बाबा है, आप नीम करोली बाबा का नाम बहुत सारे लोग लेते हैं और उनके काम बन जाते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा भले उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी हो, बट अभी भी वो ट्रेवल कर रहे हैं, दुनिया में है। जैसे हनुमान जी हैं, कलयुग में उनको वो मिला हुआ है कि वो यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी में रह के आप दुनिया की हेल्प कर सकते हो, या आप एक बॉडी चूज करके आप दुनिया के लिए कुछ करके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम या फिर रतन टाटा, बिल्कुल, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को सिर्फ लोगों के लिए डेडिकेट रखा। कि मुझे लोगों के लिए करना है। लेकिन इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये था कि हर इंसान की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है अपने अपने फील्ड में। अगर उन लोगों का प्रेजेंस नहीं होगी तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज दैट ये बिल्डिंग बनी है, हमारा स्टूडियो बना है, इनको बनाने वाले मजदूर, उनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर वो मजदूरी करना छोड़ देंगे, वो एजुकेटेड हो जाएंगे, तो वो काम कौन करेगा? झाड़ू पोछे वाले लोग। हर इंसान इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अब्दुल कलाम जी ने बहुत बड़ा काम किया, इनका काम भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, अगर ये इन्होंने नहीं बनाया होता तो हम नहीं जा सकते थे ना। तो इस चीज में तो मैं नहीं, तो मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कर्म चाहे किसी मजदूर का हो, कर्म चाहे किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट का हो, कर्म का इंटेंशन अगर अच्छा है, लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ आप दुनिया को, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी से मैं मिला, तो वो कह रही थी मुझसे, वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं ये सारे इंटरव्यूज वगैरह देता हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसी बातों बातों में बताया कि बेटा मैं हर हफ्ते बीमार होती हूँ, और पता नहीं 2-3 दिन में कैसे अपने आप ठीक हो जाती हूँ। अच्छा। जैसे मुझे लगता है कोई आके मुझे ठीक कर गया। तो मैंने पूछा, आंटी आप क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा उनसे मैंने ऐसे पूछा, तो उन्होंने बोला मेरे यहाँ पे ना 75 गमले हैं, पानी डालती हूँ। तो मैं मैंने एक माली रखा हुआ है, उन गमलों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैं मन में समझ गया, मैंने कहा यही रीजन है आंटी कि आप जो दुनिया को 75 गमले दे रहे हो ना, पेड़ दे रहे हो, इसकी वजह से वही एनर्जी है जो आपको बदले में हील कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा काम है गमले लगाना, ठीक है, बट कोई ना कोई उनको हील कर देता है। तो बात घुमा फिरा के यही आती है अल्टीमेटली कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो दुनिया में, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, और दुनिया में इससे मैटर नहीं होता कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप नॉनवेज खाते हो, अल्कोहल खाते हो, ये फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क सिर्फ हमारे लिए है, उनके लिए है, जैसे जो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, अगर आपके पास ऑप्शन है वेजिटेरियन खाना खाने का, इसके बावजूद आप नॉनवेज खा रहे हो, अल्कोहल तो वैसे आप जानते हो हर धर्म में बैन है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं आपकी जो नॉनवेज को प्रमोट करते हैं कि एग खाइए, कभी वीकनेस आ जाए फिश खाइए, आंखें ठीक हो जाएगी, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअल। वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं आपको कि आप प्रोटीन लीजिए बेसिकली। अब प्रोटीन आपको सिर्फ नॉनवेज से नहीं मिलता, आपको प्रोटीन बहुत सारी चीजों से मिल सकता है। और जो नशे को लेकर आप बोल रहे हैं कि शराब पीना या सिगरेट पीना, तो अगर हम अपना इतिहास देखें तो भगवान के टाइम से ही ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। बड़े बड़े भगवान, आप शिव जी का तो अलग कारण रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े भगवान जो करते थे मदिरापान, तो उन सब को फिर इन कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा कि वो नेगेटिव चीजें कर रहे हैं। जहां पे भी मदिरापान है, जैसे एलॉन मस्क हो गया, एलॉन मस्क मदिरापान कर रहा है यूरोप में, बट उसके पास अरबों रुपए नहीं है, टेस्ला कंपनी नहीं है उसके पास। तो मैंने क्या बोला, दुनिया चलती है कर्मों पे। कर्मों पे दुनिया चलती है। अब मैंने जैसे हनुमान जी को देखा कि उन्होंने जाके एक मुस्लिम की हेल्प करी, तो उनको पता है कि ये मुस्लिम है, इसने मुस्लिम माँ बाप के यहाँ पे जन्म लिया है, इसकी नीति है नॉनवेज खाना, ये लाइफ टाइम नॉनवेज ही खाएगा, तो तब भी उसकी हेल्प करेंगे वो, क्योंकि उसके लिए वो चीज पाप नहीं है।
जैसे कोई ने जापान में पैदा हुआ, कोई सी कंट्री के पास पैदा हुआ, उसके माँ बाप डॉग फूड खाते हैं, तो बड़े होके वो भी डॉग ही खाएगा, सी फूड ही खाएगा, कॉकरोच और ये सब चीजें खाएगा जो मिलती है वहां पे, जो भी मिलती है सॉरी, तो उसके लिए वो पाप नहीं काउंट होगा, उसके लिए सिर्फ उसके कर्म काउंट होंगे। दुनिया में एक चीज तो देखिए कॉमन है, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बोलता है और हर माँ बाप के माँ बाप उसको यही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी दुनिया का इंसान हो, किसी भी कल्चर में हो, कि हमको दुनिया के लिए अच्छा करना है, बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। हाँ। तो ये वर्ड यहीं से आया कि भाई कर्म करो, तो दुनिया के लिए कर्म काउंट होता है। और हमारे लिए अगर हम हिंदू धर्म में हैं और फिर भी हम नॉनवेज खा रहे हैं, अगर वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद, तो वो गलत है। और ये जिन कहते हैं लोगों के शरीर में वास करता है, फिर उनको परेशान करता है। मेरा लाइफ का पहला नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस जिन का ही था। जब मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि मुस्लिम थी और उनकी बॉडी में हर रात को जिन स्क्रैचेस मारता था, ठीक है। तो जब मेरे पास आई तो मैंने बोला यार कि ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनको, ये खुद ही अपने आप को खरोच मारती होंगी सपने में और ये फिर हमको सुबह बताती है। उस वक्त आप मानते नहीं थे? हम नहीं मानते थे सारी चीजें, अभी 2-3 महीने पहले की बात है ये, मे भी ज्यादा हो गया होगा, 4-5 महीने हो गए होंगे। तो लेकिन फिर वो चीजें बढ़ती गई। फिर मैंने ऐसे ही एक दिन मेरे आसपास में एस्ट्रोलॉजर कोई थे, तो उनको मैंने बुलाया घर पे। मैंने कहा वो थोड़ा बहुत देखते थे केवल उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि चलो ठीक है, वो कह रही थी मेरा सोल्यूशन कराओ, तो मैंने बुलाया। तो उस दिन मैंने एक्सपीरियंस करा कि जब वो आई थी मेरे क्लिनिक पे, तो पहली बात तो उनका जो चेहरा था वो नॉर्मल डे से बहुत काला था बहुत, ठीक है। और दूसरा, एक मेरा जो कमरा था उसमें एकदम हैवीनेस एनर्जी टाइप की भर गई। अच्छा। बहुत हैवीनेस, जैसे कोई भारी, जैसे कोई चीज कुछ एनर्जी टाइप की आ गई वहां पे, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने उसके मत्थे पे ऐसे हाथ रखा तो उनका जो चेहरा था, मैंने देखा बहुत गुस्सा हो गया था। बाद में वो अचानक से उठी और जाके बेड पे लेट गई। फिर बाद में उन्होंने मुझसे बोला जब वो चले गए कि मेरा मन कर रहा था इन पंडित को जोर से धक्का दे दें, अच्छा, गिरा दें, लेकिन हमने कहा क्लिनिक पे मैटर होगा, वो सारी चीजें होंगी, तो हमने नहीं करा। लेकिन मेरे मन में ये सब आया था, तो हमने एक नहीं मल्टीपल ओकेजन में देखा है कि वो बेसिकली। तो आपने उनको अंदर जो जिन था उसको आपने कैसे बाहर निकाला? या मैंने नहीं निकाला, मैं तो उस समय कुछ जानता ही नहीं था। अच्छा। तो जो भी करा उन पंडित जी ने करा, उन्होंने कुछ दिया उनको, उन्होंने कुछ चीजें बताई। जिन एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल, जिन एग्जिस्ट करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्स। जिन है, ब्रह्म राक्षस है, चुड़ैल है, भूत प्रेत हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। और सिर्फ मुस्लिम जिन्न नहीं होते, हिंदू भी जिन्न बनते हैं। अच्छा। हाँ, ये बात मुझे उन्होंने ही बताई। क्योंकि हाँ, लोगों की मेंटालिटी तो यही है कि मुस्लिम्स में ही जिन्न होते हैं। नहीं, हिंदू भी जिन्न बनते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे बताई कि उनके ऊपर जब पोजीशन आया था एक बार, तो उनके घर वालों ने पूछा था उससे कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम शेर सिंह बताया था। अच्छा। जबकि वो जिन्न था। तो ये मेरे लिए नया था, मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो इन सब शक्तियों से बचने के लिए, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनसे बचने के लिए लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, लोगों को सबसे पहले तो देखिए, मैं तो लोगों से बोलता हूँ, देखो कोई भी इंसान हो, जैसे शाहरुख खान का लड़का है आर्यन खान, शाहरुख खान, सलमान खान है, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि उनके पास्ट लाइफ के कर्मा इतने अच्छे थे कि पहली बात तो वो बन पाए, उस लेवल पे पहुंच पाए। अब जब वो बन गए हैं तो उनकी सैलरी से उनके बहुत सारे स्टाफ की रोजी रोटी चलती है। अच्छा। हाँ। तो ऑलरेडी उनके कर्मा इंप्रूव हो रहे हैं, इसीलिए वो डिसीजेस से भी बचे हैं, इसीलिए उनको सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है। तो ये रीजन एक कॉमन इंसान की लाइफ में भी हो सकता है, जो सिंपली एक घर पे रहता हो, ना वो रिच हो, सिंपली उसके पास एक गाड़ी हो, घर हो, अल्कोहल ले रहा हो, नॉनवेज खा रहा हो, बट कोई डिसीज ना हो बॉडी में, और घर में शांति भी हो, सब लोग प्यार से रहते हो, ठीक है। तो ये जो घर है, ये जो आदमी है, इसके कर्म अच्छे हैं, इसको ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता आप छोड़ दो, ठीक है, आराम से करो। अब आपने अपना बैकअप बनाया हुआ है कर्मों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपनी बॉडी में या आपके घर में एक से ज्यादा लोग डिसीज में हैं, अगर आपके घर में लोगों को, स्पेशली फीमेल को, रात में सपने आ रहे हैं, आप उनसे पूछो, सिस्टर से, मम्मी से, अगर सपने आ रहे हैं, ठीक है, और उनको प्रॉब्लम भी है, बॉडी पेन भी है, ठीक है, घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में आपकी बॉन्डिंग नहीं अच्छी है, स्पेशली लड़कियों की बॉन्डिंग नहीं अच्छी होती अपने माँ बाप से, वो अकेला अपने कमरे में रहना पसंद करती हैं, बाहर नहीं निकलती, माँ बाप से बात नहीं करती हैं, और समाज में भी इतना वो घुलती मिलती नहीं है, उनको लगता है बस कमरे में लेटे रहें, पड़े रहें। तो ये सारे सिम्टम दर्शाते हैं कि आपके साथ घर में नेगेटिव एनर्जी है, और उसे हटाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो गंगा जल है,
जैसे अगर आप मुस्लिम हो तो आप जमजम को यूज कर सकते हो, वाटर, आयतल कुर्सी पढ़ सकते हो, और स्पीकर में आयतल कुर्सी चला सकते हो, जमजम यूज कर सकते हो, और लोबान मुस्लिम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू हैं तो गंगा जल हो गया, गंगा जल आपको डेली पीना है। सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको पानी में डाल के नहा लेना है, जो भी पेशेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको पीना है, फिर पूरे घर में छिड़कना है, हो सके तो सबको पिला दे, नहीं तो जहां पे पानी मिला पीते हैं सब लोग वहां मिक्स कर दें, ताकि सब ऑटोमेटिकली पी लें, ठीक है। गंगा जल पीने छिड़कने के बाद, नहाने के बाद बाल हमेशा धोएं, डेली बाल धोएं अपने, ठीक है, ताकि गंगा जल उसमें जाए, क्योंकि ये लोग नेगेटिव एनर्जी बालों में ही बैठती है, स्पेशली डैंड्रफ एंड पसीने में, परफ्यूम से भी अट्रैक्ट होती है। आप परफ्यूम जम के लगाओ, अगर आपने गंगा जल से नहाया है, पिया हुआ है, तो आप कितना भी परफ्यूम लगाओ वो पास नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसके बाद आप लोबान का धुआं उसको चारों तरफ पूरे घर में जला दो, क्योंकि गंगा जल से वो लोग भागते हैं इधर उधर, अच्छा, कहीं नीचे छुप जाएंगे, कहीं साइड में छुप जाएंगे, अच्छा, तो वहां से उनको निकालने के लिए लोबान का धुआं है, वहां से निकालेगा। और लोबान का धुआं करते वक्त स्पीकर में हनुमान चालीसा चला दो, अच्छा, ताकि वो और अपना कान बंद करके भागे। हाँ। और मुस्लिम है तो अपना दूसरी प्रेयर चला दें, आयतल कुर्सी चला दें, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्वनि, स्मोक और जल, ये 3 चीजों से आप नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये चीजें आपको सिर्फ 8 से 9 घंटे तक प्रोटेक्शन देंगी। आपको इसीलिए ये चीजें सुबह शाम 2 बार करनी है, तभी आप 24 आवर प्रोटेक्टर हो गए, खुद की बॉडी में भी। भले शाम को आप मत नहाओ, लेकिन पी लो आप, खुद की बॉडी में भी और पूरे घर में भी। जो करंट नेगेटिव एनर्जी है घर पे, जैसे कई सालों से है या रास्ते से लग गई, पिछले 2 महीने से है, और वो आप डेली बाहर तो भगा रहे हो, लेकिन वो बाहर खड़ी है, जैसे ही आप प्रोटेक्शन लूज करोगे वो अंदर जाएगी। उसको परमानेंटली हटाने के लिए तरीका है हवन का। अच्छा, हवन रोज करना जी है? हवन रोज नहीं करना। हवन आप महीने में 1 बार कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी के लिए। बट यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो मेरा जो रिसर्च है आजकल वो हवन पे ही चल रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने ये सुना है, और ये बात सत्य है, कई लोगों ने बोला कि हवन की पूजा को नेगेटिव एनर्जी खा लेती है। अच्छा। और वो और पावरफुल हो जाती है, और ये मेरे साथ हुआ है अभी। हाँ। दिवाली के दिन मैंने हवन करा था, लाइफ में पहला हवन खुद का। हाँ। और जब मैंने करा तो उसके नेक्स्ट डे ही मेरी मदर सिस्टर की फाइट हो गई। हाँ। ठीक है, छोटे से आर्ग्यूमेंट में। हाँ। और वो बहुत मेजर आर्ग्यूमेंट बन गया, मेजर फाइट हो गई। तो मैंने सोचा क्या हो गया, फिर मैंने गाइडेंस लिए पता करा, तो मेरा हवन मुझे पता था गलत हुआ है, क्योंकि हवन में क्या होता है, जब आप आहुति देते हो ना तो आप स्वाहा बोलते हो। तो मैंने मंत्र चैंटिंग कर रहा था माला लेके, बट मैंने स्वाहा नहीं बोला था। बिना स्वाहा के मैंने आहुति दी, तो मुझे पता था पर्सनली कि गलत हुआ है, बट मैंने बताया नहीं था, जिससे मैंने गाइडेंस ली। उन्होंने बोला नहीं गलत हुआ। आपने इतनी सारी नॉलेज जो है इन सब चीजों को लेके कहाँ से ली है, ये जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप बात करते हैं? देखिए, खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से, रिसर्च से, किताबें, रिसर्च कहाँ से किया? रिसर्च मैंने आपके शास्त्रों से पढ़ा। तो जो हमारे देश की औरतें हैं, इंडिया में बहुत सारी औरतें हैं ऐसी जो बहुत परेशानियां झेल रही है अपने हस्बैंड से। वो परेशानी, सबसे बड़ी बात यह है कि कलेश, लड़ाई झगड़े, अल्कोहलिक होना एक हस्बैंड का, कि पीना, सिर्फ पीना और मारना पीटना। तो कैसे उभर के वो औरतें अपने आदमी को समझा पाए कि भाई नहीं ये मत करो? इवन समझाती भी हैं तब भी वो समझते नहीं इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं और फिट भी कैसे रख सकते हैं खुद को? देखिए, हर इंसान लाइफ में जब वो बचपन से पैदा होता है, पैदा होने से बड़े तक, बच्चा होता है तो वो सोचता है मेरे पापा मुझे सपोर्ट करें। जब एडल्टहुड में आता है तो माँ बाप उसके फीस के लिए, उसके सपनों के लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है। फिर थोड़ा सा और मैच्योर होता है तो वो सोचता है उसकी वाइफ आए अच्छी, और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, घर परिवार बहुत अच्छा चले, एक अच्छे कपल हो, आदर्शवादी कपल हो, पूरी फैमिली खुश रहे। ठीक है। और सेम ऐसे ही लड़की भी सोचती है, माँ बाप सपोर्ट करे, हस्बैंड अच्छा मिले। बट जब किरदार निभाने की बारी आती है, हस्बैंड बन जाता है, वाइफ बन जाती है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक लोग लड़ने लगते हैं, क्लेश करने लगते हैं। ठीक है। तो जो भी चीजें लाइफ में होती हैं वो होती हैं थॉट्स के लेवल पे। ठीक है। कोई इंसान अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उल्टा सीधा बोलने से पहले उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं। अगर उन्हीं थॉट्स को हटा दिया जाए तो वो, और प्यार के थॉट्स भर दिए जाएं, तो वो इंसान प्यार भरी बातें करेगा। ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो थॉट्स को ही इन्फ्लुएंस करती है। आप अपने ऑफिस में हो, आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको जबरदस्ती मन में थॉट देगी शंका का। अच्छा। कि यार मेरी वाइफ अफेयर चल रहा है। आप जबरदस्ती सोचोगे, उल्टा सीधा सोचोगे, आप शक करोगे, आप ओवर पॉजिटिव बनोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। ठीक है। या फिर आप अपने दोस्त के साथ अल्कोहल पी रहे हो ऑफिस में, और घर आए अल्कोहल पी के, आपकी बीवी ने आपको मना करा, तो
ये थॉट आने की बजाय कि वो मना कर रही है मेरी भलाई के लिए, हेल्थ के कि लिए। मेरी लीवर कितनी खराब होगी, हाँ हाँ मैं बच्चों का फादर बनने वाला हूँ या मेरे बच्चे हैं, हाँ हाँ बल्कि इसको इसको प्यार के रूप में ना लेके उल्टा उस पर गुस्सा करना हाँ कि तुम मुझे करने से क्यों रोक रही हो, मेरे पैसे हैं, हाँ मेरी तुम्हें क्या हो रहा है, अपोजिट वे में लेना। तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, कि आपका नजरिया क्या है देखने का, आपको क्या थॉट आ रहे हैं। बिल्कुल। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो गलत थॉट ही देती है हमेशा। हमेशा, ठीक है। तो कोई जैसे कोई मेरे पास लेडी आती है, वो कहती है कि मुझे ना, मेरे जो हस्बैंड है वो अल्कोहल बहुत पीते हैं और सारा पैसा उसमें उड़ा देते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उधार वगैरह मांगते हैं, बहुत सारी गलत हरकतें करते हैं, तो मैं कैसे उनकी शराब छुड़वाऊँ, ठीक है। अब कोई भी हैबिट है उसको छुड़वाने के पहला तरीका तो ऑफकोर्स मेडिकली हो गया, कि आप उसको कोई मेडिसिन दो, चुपचाप छुपा के दो, ठीक है, जिससे उसकी अल्कोहल के प्रति हेटरेट हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता चल गया अगर कि मेडिसिन है तो वो और लड़ाई झगड़ा करेगा। मान लीजिए कई लोग के हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए दवाई कैसे दी, है ना, ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं, खाने में दवाई क्यों दी। तो सबसे पहले तो हमको स्पिरिचुअली एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिसके अंदर आपका हस्बैंड रहे, भले वो अल्कोहल पी के रहे। वो एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपको एज अ फीमेल, अच्छा अब ऐसा भी होता है, मैं आपको बता दूं, कई सारे फीमेल्स के जो हस्बैंड खराब हैं या जिनका अफेयर हुआ है बाहर, उसका जिम्मेदार फीमेल ही है। अच्छा। क्योंकि वो फीमेल है, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आई, वो मार्केट में निकली, अब वो नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी कि ये इसके हस्बैंड से इसको अलग कराए। तो वो उसके हस्बैंड को या तो बैड चीज़ों में इन्वॉल्व करा देगी, ठीक है, बाहर कहीं अफेयर करा देगी, या उसके हस्बैंड से बड़ा लड़ाई झगड़ा करवाएगी ताकि वो इसको छोड़ के चला जाए। और इधर फीमेल के मन में क्या थॉट देगी, तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड उनको परेशान करते हैं, दारू पीते हैं, गुस्सा करते हैं, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है। पर वो औरतें चाहती हैं कि वो मर जाएं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीती हैं, उनको पालने पोसने के लिए जीती हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। तो बेसिकली यही बात है ना कि नेगेटिव एनर्जी वो बेसिकली थॉट्स के लेवल पे डेमन खेलता है। तो थॉट्स ना आने के लिए, डेमन को हटाने के लिए फीमेल जो है वो डेली पानी में गंगा जल डाल के सबसे पहले तो सुबह नहाए, इसके बाद अपने पूरे घर में छिड़कने के बाद वो लोबान आता है उसका धुआं करे पूरे घर में, और धुआं करते टाइम स्पीकर एक होना चाहिए जिसपे वो हनुमान चालीसा चला दे। तो ये 3 चीज़ करने से वो 8 से 9 घंटे तक उसका घर प्रोटेक्ट रहेगा, और ये सुबह शाम करेगी तो 24 घंटे प्रोटेक्ट रहेगा। अब इस घर पे जहाँ पे उसने ये बनाया है घेरा, इस पे कोई दूध वाला, कोई सब्जी वाला, कोई भी नेबर XYZ या उसका हस्बैंड अगर शराब पी के भी बाहर से आएगा तो उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी वो दरवाजे पे ही खड़ी हो जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी। और जब वो बिना नेगेटिव एनर्जी के अंदर आएगा तो इस स्टेज पे तो वो आपकी बात एटलीस्ट सुनेगा, लड़ेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, समझेगा, गिल्ट फीलिंग करेगा। शैतान के साथ अंदर आएगा तो वो तो उल्टा आपको मार पीट डालेगा। तो इस तरीके से आप चांसेस हैं कि शराब छुड़ा सकते हो आप उसके। और प्लस एक चीज़ मैं बताना भूल गया, चुपचाप अपने हस्बैंड को पानी में गंगा जल मिला के देते रहो। अगर नेगेटिव शक्ति आपको बुरे थॉट्स दे सकती है तो गंगा जल पॉजिटिव थॉट भी देता है। भविष्य वर्तमान बता सकते हो, और वो आपके कान में बोल देती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं जो इन तामसिक साधनाओं को करके जो लोगों का भविष्य बताते हैं, वो भी कभी अपने मुंह से हनुमान नहीं बोल सकते। क्योंकि जिस टाइम पे वो हनुमान बोलेंगे उनकी शक्तियाँ जो हैं वो पीछे हट जाएंगी, ठीक है। तो मैं जिनसे गाइडेंस लेता हूँ वो अपने मुंह से हनुमान ही बोलती हैं, तभी वो मुझे गाइड करती हैं। तो मैं भरोसा करता हूँ कि ये तामसिक सिद्धि नहीं है इनके पास, ये कोई यक्षणी पिशाच को उन्होंने बस में नहीं करा जो मेरा भविष्य बता रही हैं या मुझे बता रही है कि मेरे पास जन्म क्या थे, क्योंकि इनके मुख से बार बार हनुमान निकल रहा है, इसलिए मैं भरोसा करता हूँ। सेम गोस फॉर द बागेश्वर बाबा, वो बार बार हनुमान राम राम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास पॉजिटिव सिद्धि ही है जो वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, प्लस पैसे नहीं ले रहे हैं। सब पॉजिटिव शक्तियाँ यही बोलती हैं कि बेटा मैं तुमको जो चाहिए, खाना पीना चाहिए, जिंदा रहने के लिए सब कुछ दूंगी, बट तुम लोगों से पैसा नहीं लोगे। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब जिस मोमेंट जैसे जिसके विचार दुनिया के लिए अच्छे होते हैं, जो आदमी सोचता है कि यार मुझे दुनिया के लिए ना ये करना है, जैसे मैं सोचता हूँ, मेरे ये विजन है कि मुझे दुनिया को ना यार अवेयर करना है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, और मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ कि आप कैसे उससे बच सकते हो, कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हो कि वो है आपके साथ कि नहीं है, ठीक है। हाँ। इसलिए मेरी तरक्की हो रही है, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये विजन है। हाँ। सेम ऐसे ही एक रात को क्या हुआ कि मैं किसी के घर गया, तो एक लड़की थी, वो विकलांग थी, बहुत उसको प्रॉब्लम थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब मुझे उसको डोनेट करने का मन कर गया, मैं रात में आया, मैंने कहा यार मुझे कल तक उसको 20,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो मैंने अपने सारे ग्रुप में दोस्तों को भेज दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे सुबह 11 बजे तक 20,000 रुपये आ गए। फिर आपने दिए उसको? मैंने घर में जाके दे दिया उसको।
तो ये होता है कि मतलब जब आप सोचते हो ना अच्छा काम करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगता है। बिल्कुल अच्छे काम करने चाहिए। मैं तो अच्छे अपने काम करने ऑडियंस के को भी लिए। कहूंगी कि जो जितना स्टेबल है हाँ। उतनी स्टेबिलिटी में जितने लोगों की हेल्प कर सकता है वो बिल्कुल करे। और जैसे कि आप डॉक्टर हैं, एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके लिए एक डॉक्टर की पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप चाहे आज ले लो चाहे कल, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी है। तो बच्चों को ये अपना विजन पूरा करना है। महंगी नहीं है, आप जब सरकारी कॉलेज अगर पास आउट कर लेते हो पढ़ाई करके, तो फीस बहुत ही कम है। तो वही प्रोसेस आप बच्चों को बताइए किस तरीके से वो अपने आप को रेडी कर सकते हैं अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, और एजुकेशन कैसे ले सकते हैं इसमें? 10th से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कम है हमारे इंडिया में और पॉपुलेशन ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके बाद नीट एग्ज़ाम हो गया, उसको क्लियर करिए, उसके बाद अपना कॉलेज सेलेक्ट करिए, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारी जो साइंस है अब आज की डेट में, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो इतना असर नहीं कर रही हैं, हो सकता है आगे फिर से करें, बट और वो भी स्पाइन और जॉइंट के केसेस में इतना असर नहीं कर रही हैं वो, क्योंकि कोविड के बाद से जो वैक्सीन्स लगी हैं, इसके बाद लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन गई है। तो जो मेडिसिन आज से 10 साल पहले इम्यूनिटी की वजह से आपको पूरा ठीक कर देती थी, सारी इन्फ्लामेशन खत्म, आपका पेन एकदम ठीक हो गया चकाचक, कोई थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, अब वो कंडीशन नहीं है। अब मेडिसिन के साथ साथ सिकाई भी करनी है, ट्यूब भी लगानी है, फ्रैक्चर हो गया तो सपोर्ट भी करना है, डिले हीलिंग हो रही है, प्लस थेरेपी भी करानी है। ये सारी चीजें हो रही हैं। एक मतलब स्पाइनल पेन जो होता है उसको इंसान अपने आप कैसे ठीक कर सकता है? मतलब स्पाइन पेन के 2 रीज़न होते हैं। पहला तो मस्कुलर, कि आपके मसल्स में पीछे पेन हो गया, दूसरा होता है नर्व का, और अक्सर नर्व का ही होता है। और स्पाइन पेन सबसे ज़्यादा उनको होता है जिनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, 6-7 घंटे, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, राइड कर रहे हैं, ठीक है, या स्टैंडिंग है, या जो भी है, ठीक है, सिटिंग। और आजकल सिटिंग जॉब भी ज़्यादातर है लोगों की, तो बैंक वाले लोग हो गए, स्टूडेंट हो गए, उनको सर्वाइकल गर्दन की दिक्कत, गर्दन झुकाने से या फिर बैक में नस ही दबती है। और नस के दबने का सिम्टम ये है कि आपको जो पेन है वो आपका टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। जैसे आपने सिटिंग करी, तो आप चाहो तो टाइम अपना देख लो कि मैं 12 बजे बैठा, अब अगर 2 बजे आपके दर्द हो रहा है, तो यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी की कैपेसिटी है वजन झेलने की, वो 2 घंटा है। 2 घंटे बाद पेन शुरू हो जाएगा। यानी अगर 1 घंटे 55 मिनट पे आप फ्लैट लेट जाओगे 10 मिनट के लिए, तो अगले 1 घंटे 55 मिनट तक आपको फिर दर्द नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से आप उसको इंटरप्ट कर देते हो सिटिंग को, ताकि इन्फ्लामेशन, क्योंकि उसके ऊपर आप बैठोगे तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आप बढ़ा रहे हो। और ऑन द अदर हैंड उसको ब्रेक डाउन करने के बाद अपने टाइम के हिसाब से आप सिकाई ऑर्डर ऑन कर दो, कमर की बेल्ट लगाने लगो, सिकाई के बाद ट्यूब लगाओ, दिन में 3-4 बार सिकाई करो, पेन किलर एंटी इन्फ्लामेटरी लो, और उसी पॉइंट पे थेरेपी करा लो, तो इससे आपकी रिकवरी हो जाएगी। और रिकवरी को ट्रैक कर सकते हो आप टाइम चार्ट से। अगर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी आपकी हीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच, आप हमारे सर शो पे आए जी। आपके साथ बात करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं हमारी ऑडियंस को, और आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भी, और आपने जिस तरह की बातें बताई हैं ये बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है नॉर्मल लोगों की लाइफ से भी ज़्यादा। और नॉर्मली अगर लड़कियां जो हैं जो अपने बाल को लेकर के घूमती हैं, या अल्कोहलिक हैं, या स्मोकिंग करती हैं, या चिकन खाती हैं, तो उन लड़कियों के लिए आप हमारे शो का जाते जाते 2-4 बातें बता के जाइए। लड़कियों के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा पहली बात तो मुझे बहुत दया आती है, क्योंकि वो बेचारी एक तो फिजिकल वर्ल्ड में तो सफ़र करती हैं, यहाँ पे लोग पीछे पड़े हुए हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, रोड पे छेड़ रहे हैं, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कॉल्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी भी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, चारों तरफ से परेशान है। तो उनके लिए बस यही है कि, और हर परेशानी से बचने का आप तभी बच सकते हो जब आपका ब्रेन स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेबल नहीं है तो ना आप फिजिकल वर्ल्ड में जीत पाओगे, ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीत पाओगे। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ब्रेन को ही डैमेज करती है, तो सबसे पहले हमें उससे बचना है। और उससे बचने का यही उपाय है कि जो भी फीमेल है वो डेली सुबह शाम गंगा जल पिए, सुबह उसको पानी में डाल के नहाए, डेली बाल धुले, अपने नाखून वगैरह ज़्यादा बड़ा ना करे, गंदे ना रखे, ठीक है, और साफ सुथरे कपड़े पहने, और लोबान का धुआं करे सुबह शाम, और हनुमान चालीसा स्पीकर में चलाए। इससे उसकी लाइफ में 24 आवर्स कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। और कभी भी कुछ होता भी है अगर, तो बस ये 3 चीजें कर ले, उसका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जो वीडियोस देख रही हैं लड़कियां, वो देख ले जाके, वहाँ पे लड़कियों ने बोला है कि जब मैंने गंगा जल पिया, हनुमान चालीसा पढ़ा, तो मेरे शरीर से लगा जैसे कुछ निकल रहा हो, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं। एक लड़की का फोन आया रात में 12-1 बजे, वो एकदम पागल, उसकी आवाज़ें चल रही हैं दिमाग में खूब सारी, ठीक है, उसको मैंने सोल्यूशन दिया, नेक्स्ट डे उसकी सारी आवाज़ें बंद हो गई। मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है ये गंगाजल, लोबान और चालीसा, ये ट्रायो इतना स्ट्रांग है कि ये नेगेटिव एनर्जी को उखाड़ के
फेंक देता है बाहर, वो रह ही नहीं सकती वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी मोस्ट वेलकम। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको फ्री में बताई हैं, नॉलेज शेयर करी है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे और इंटरव्यूज़ है, डॉक्टर केतन शुक्ला डाल के आप यूट्यूब पे देख सकते हो डिटेल में। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे और हम दुनिया को बेटर बना सकें, लोग शैतान से लड़ सकें और उसे हरा सकें।